ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो सम्मान हमारे हेमनली गॉड फादर परम पिता परमात्मा शिव ने जो दिया है वो है, मैं सदा सुख के संसार में रहने वाला बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं सदा सुख के संसार अर्थात खुशियों के संसार में रहने वाला बेगमपुर का बादशाह हूँ। तो बेगमपुर का बादशाह अर्थात सुख का संसार, जहाँ पर किसी प्रकार का भी गम नहीं होता, उदासी नहीं होती, हताशी नहीं होती, निराशा नहीं होती, किसी प्रकार की नाराजगी नहीं होती, जहाँ पर सुख ही सुख होता है, संपूर्ण सुख होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, वो बेगमपुर होता है। तो उस बेगमपुर का जो बादशाह होता है वो खुशियों के संसार में रहता है, सुख के संसार में रहता है, तो उसको कहते हैं बेगमपुर का बादशाह, जहाँ पर कोई उदासी नहीं, हताशी नहीं, निराशा नहीं, नाराजगी नहीं। तो बेगमपुर का ही बादशाह हुआ। पर यह सुख का संसार बेगमपुर का बादशाह बनता कौन है, कौन होता है जो बेगमपुर का बादशाह और जिसको सदा सुख का संसार मिल जाता है? उसका जो फाउंडेशन है उसके पास पवित्रता की शक्ति होती है। जिसके पास पवित्रता की शक्ति होती है वही सदा सुख के संसार में रहता है और बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। पवित्रता की शक्ति अर्थात बेगमपुर का बादशाह, जितनी जितनी पवित्रता उतना उतना बादशाह। अगर संपूर्ण पवित्र है तो संपूर्ण बेगमपुर का बादशाह बन जाता है, संपूर्ण सुख का संसार मिल जाता है, अर्थात सतयुगी दुनिया का अनुभव होने लगता है, सतयुगी दुनिया की अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हैं, सतयुगी संसार का सतयुगी संस्कार की अनुभूति होने लगती है, सुख की सुख, सुख की सुख की अनुभूति, खुशियों की अनुभूति होने लगती है। तो बेगमपुर के बादशाह की अनुभूति होती है। तो हो गया, मैं बेगमपुर का बादशाह हूं, मैं सदा सुख के संसार में रहने वाला बेगमपुर का बादशाह हूं। तो वरदान है पवित्रता की शक्ति द्वारा, पवित्रता की शक्ति द्वारा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। तो बेगमपुर के बादशाह भव का वरदान दे दिया तो सम्मान भी हो गया। मैं एक बेगमपुर का बादशाह हूं, परंतु सदा सुख के संसार में रहने वाला बेगमपुर का बादशाह। तो बेगमपुर के बादशाह के लिए जो फाउंडेशन परमात्मा ने वो बताया है, पवित्रता की शक्ति की टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है पवित्रता की शक्ति है। सच्चाई, सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, ऑनेस्टी, जितनी जितनी ऑनेस्टी उतना उतना बेगमपुर का बादशाह। तो जहां पर भी पवित्रता अपवित्रता हो जाती है तो वहां पर उदासी, हताशी, निराशा और नाराजगी पैदा हो जाती है, दुखों का संसार हो जाता है, दुखों का संसार हो जाता है, सुखों से इंसान वंचित हो जाता है और बेगमपुर का बादशाह नहीं रहता, रादर दुखों का बादशाह बन जाता है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो है पवित्रता की है। जितनी जितनी हम में पवित्रता आती जाएगी हम बेगमपुर के बादशाह बनते जाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार का कोई दुख अशांति किसी और आत्मा से आ जाती है तो तब भी हम बेगमपुर का बादशाह ही अनुभव करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम कहाँ तक पवित्र हैं। तो उसके आधार पर ही हमारे मन की स्थिति बनती है, मन की स्थिति बनती है तो उसी प्रकार हमारा बोल बनता है, उसी प्रकार हमारा कर्म बनता है। तो सुख शांति का फाउंडेशन जो है वो पवित्रता ही है। पवित्रता ही जो है वो मन वचन कर्म की पवित्रता चाहिए और पवित्रता की जो शक्ति है उससे ही सुख शांति आती है। पवित्रता सुख शांति की जननी, पवित्रता जो है सुख शांति की जननी है। प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वहीं पर होगी जहां पर प्योरिटी होगी। तो इस संसार में आज प्योरिटी
नहीं है तो तभी अशांति है। जगह जगह पर हर कोई प्रयास करता है मुझे शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, जबकि उनको इसका फाउंडेशन नहीं पता। अगर फाउंडेशन पता चल जाए, उनके सोच में प्योरिटी हो, बोल में प्रियोरिटी हो, कर्मों में प्रियोरिटी हो, तो बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, अर्थात सुखों के संसार में चल जाएंगे, शांति की स्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। और कोई शांति की जो आज तक मनुष्य आत्माएं को प्रयास कर रही हैं, उनमें शांति में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ये प्योरिटी की स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव ही आकर पुरुषोत्तम संगम युग पर करते हैं। तो ये प्योरिटी परमात्मा शिव की दी हुई है। जब परमात्मा शिव प्योरिटी हमें प्योर बनाते हैं, हमें शुद्ध आत्मा बना देते हैं, तो हम में वो शांति और सुख जो स्टेब्लिश हो जाता है, तो हम बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। पवित्र आत्माओं में कभी कोई उदासी नहीं होती, वो बेगमपुर के बादशाह होते हैं। उनका ताज भी न्यारा लाइट का ताज होता है, और तख्त भी न्यारा होता है। तख्त होता है दिल तख्त, बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल तख्त। वो दिल तख्त भी न्यारा होता है, क्योंकि परमात्मा दिल बाप दादा उन्हीं को याद करते हैं जो बच्चों में सच्चाई, सफाई, स्वच्छता और पवित्रता होती है। बाबा उनको दिल तख्त अपना दे देते हैं। ताज भी न्यारा हो जाता है पवित्र आत्माओं का, और दिल तख्त परमात्मा का होता है। तो दिल तख्त जिनका परमात्मा का होता है, वही विश्व के तख्त पर बैठते हैं। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी होती है। तो स्वयं परमात्मा के शब्दों में कौन सी विधि बताई है जिससे हम बेगमपुर का बादशाह बनते हैं? तो कौन सी है? सुख शांति का फाउंडेशन पवित्रता है। तो आधार बता दिया, सुख और शांति का आधार है पवित्रता। जो बच्चे मन वचन कर्म तीनों से पवित्र बनते हैं, प्योर बनते हैं, वही हाईनेस और हॉलीनेस हैं। वही सतयुग के राजा रानी बनते हैं, सतयुग के मालिक बनते हैं। हाईनेस और हॉलीनेस हैं। जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां ही हाईनेस और हॉलीनेस है। जहां पवित्रता की शक्ति है, वहां ही सुख शांति स्वतः है, ऑटोमेटिकली सुख शांति। जहां पवित्रता अर्थात माँ है, उसके पीछे पीछे उसके बच्चे सुख और शांति स्वतः ही आते रहते हैं। जिधर माँ जाती है तो बच्चे उधर ही जाते हैं। जिधर पवित्रता जाएगी, माँ जाएगी, बच्चे सुख और शांति दोनों बच्चे उसके पीछे पीछे ऑटोमेटिकली आएंगे। तो पवित्रता सुख शांति की माता है। प्योरिटी इज दी मदर ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी वहां पर ही होगी जहां पर माँ होगी। माँ अगर पवित्रता है तो प्रॉस्पेरिटी, उसका बच्चा उसके पीछे पीछे आएगा, पीस उसके पीछे पीछे आएगी। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती, क्योंकि पवित्र आत्माएं पवित्र होने के कारण उनमें कोई उदासी नहीं आती, कोई मनोकामना नहीं रहती उनके, क्योंकि पवित्र आत्माओं की सभी कामनाएं पवित्रता के कारण ही पूरी हो जाती हैं। डायरेक्ट टारगेटेड शांति और सुख मिल जाता है। पवित्र आत्माएं कभी भी उदास नहीं हो सकती। बेगमपुर के बादशाह हैं, उनका ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा। ताज जो होता है लाइट का होता है, पवित्रता का होता है, और तख्त जो भगवान का दिल तख्त होता है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है। तो अगर हम पवित्रता का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो पवित्रता के बच्चे सुख और शांति हमारे पीछे पीछे आएंगे, और हम बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे। तो हमें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि हम बेगमपुर के बादशाह यहाँ पर ही पुरुषोत्तम संगम युग पर महसूस करें, अनुभूति करें, अनुभव करें, और सतयुग में विश्व की बादशाही लें, जहाँ पर संपूर्ण शांति, संपूर्ण सुख, संपूर्ण पवित्रता ही पवित्रता होती है। और उस सुखों की अनुभूति इस समय ही करते रहेंगे, अनुभव की अथॉरिटी इस समय ही बनते रहें। सो कोटि कोटि शुक्रिया परमपिता परमात्मा भगवान शिव का, जो हमें हाईनेस और हॉलीनेस बनाते हैं। पवित्रता की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति को इनकुलकेट करते रहना है। आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।